दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी को बहुत ही ज़बरदस्त भरोसेमंद पार्टनर मिला है ब्लैक रॉक। विश्व के सबसे बड़े देखो ये पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले इन्वेस्टर, और आप देख सकते हो कि उनकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर सकता है। उसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करें, कितना बड़ा है ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल किस तरह से मार्केट में अपनी पोजीशन सबसे ऊपर ला सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के बिजनेस को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले समय क्या कंपनी बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे जा सकते हैं, और इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और अभी फ़िलहाल डिविडेंड के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है। पहली बार देख सकते हो कि डीमर्जर के बाद कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट भी रहा है और बिजनेस अब पटरी पे आ चुका है। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 286 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 291 तक गया था, लेकिन जैसे कि बाज़ार में गिरावट का माहौल था उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा हल्का सा निगेटिव क्लोजिंग दिए जिसने। पर आप देख सकते हो कि बाज़ार में पॉजिटिव माहौल बना है। अभी बाज़ार सीमित दायरे में है। जैसे बाज़ार में तेज़ी का दौर शुरू होगा जियो फाइनेंशियल कमाल करेगा, क्योंकि अब देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी 300 के आसपास एक बार टच कर चुका है। जल्दी यहाँ पे नई तेज़ी की शुरुआत होगी। तो देखो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंस सर्विस और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दिग्गज ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी ने अंतिम मंजूरी दे दी है। तो मार्केट रेगुलेटर ने बीते 6 मई 2025 को ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो AMC कंपनी के रूप में काम करने के लिए अनुमति मिल चुकी है। तो 2023 में ये पार्टनरशिप हुई थी। जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप जुलाई 2023 में हुई थी। बीते साल अक्टूबर 2024 में सेबी को इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था। इसके बाद 2 नई कंपनियों जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अब सेबी से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद जॉइंट वेंचर जल्दी अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा। देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात को ये लगातार बड़ी होती जा रही है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 65.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि मार्च 2024 में 53.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, करीब 23% ज़्यादा बढ़ चुका है। नेट इनफ्लो की बात करें तो यह 8.15 लाख करोड़ रुपए और इंडस्ट्री में फोलियो की संख्या 23.45 करोड़ तक पहुँच गई है। इसमें यूनिक इन्वेस्टर 5.67 करोड़ है और महिला निवेशक 1.38 करोड़ है। यानी अब लोगों का रुझान देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। लोग हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, चाहे वो छोटा से छोटा व्यापारी हो या आम गृहिणी हो, सब निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। इक्विटी स्कीम में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का दबदबा है। सालाना योगदान की अगर बात करें तो SIP में ये 45.24% बढ़कर 2.89 लाख करोड़ रुपए तक पार पहुंच गया है। SIP से जुड़ी AUM 3.35 लाख करोड़ रुपए है, जो इंडस्ट्रीज़ के कुल AUM का 20% होती है। इसके अलावा अन्य इक्विटी स्कीम को मिलाकर 33.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनके फोलियो 16.38 करोड़ रुपये हो गए। पूरे वित्त वर्ष में हाइब्रिड स्कीम 16%, इंडेक्स फंड ETF में 48.3% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि डेट स्कीम में पोर्टफोलियो 3% घटा है। तो अब जैसे कि मुकेश अंबानी ने एंट्री कर ली है और वो हमेशा लोगों के लिए एक से एक बहुत ही शानदार स्कीम लेके आते हैं, ऐसी स्कीम जो लोगों को लुभाए और आम जनता के प्रति उनका विश्वास और बढ़ाए। तो जैसे वो मार्केट में बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम लेके आते हैं, जियो के समय हमने देखा है, तो मार्केट का शेयर उनका बढ़ेगा और इस इंडस्ट्री में टॉप की पोजीशन पे आने के लिए बहुत बड़ी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, और वो है इनके साथ में ब्लैक रॉक का साथ। तो ऐसा इंसान, पूरी दुनिया की चाबी इनके पास है, मुकेश अंबानी के दोस्त, जो छीन भी उनसे इस समय खौफ खाता है। ब्लैक रॉक की बात तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर फर्म है और आप देखें इस समय पूरी दुनिया की जो चाबी इनके हाथ में, मुकेश अंबानी से इनकी एक दोस्ताना रिलेशन बनी है
और आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 11.58 ट्रिलियन डॉलर का है, जो भारत की जीडीपी के करीब 3 गुना है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल शेयर और बॉन्ड्स का 10% यही कंपनी संभालती है। एक तरफ से कहे तो ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक भी है। तो अब मुकेश अंबानी की जियो म्यूचुअल फंड की एंट्री भी हो चुकी है, क्योंकि दोनों को मिलकर सेबी की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, सेबी ने इसकी मंजूरी दी है। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक की जो स्थापना है वो लैरी फिंक ने की थी, जो आज इसके समय दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर शख्स में से एक है, जिसे चीन भी खौफ खाता है। तो ब्लैक रॉक का एसेट अंडर मैनेजमेंट 11.5 ट्रिलियन डॉलर का है, जो भारत की जीडीपी का करीब 3 गुना है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका एक मार्केट शेयर है। आज के समय में दुनिया के हर बड़े सेक्टर में कंपनी की हिस्सेदारी है। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और इसका निवेश पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ब्लैक रॉक की एप्पल, अमेजॉन, गूगल सहित कई कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। इस कंपनी की स्थापना फिंक ने 1988 में की थी। आज के समय में वो सीईओ और चेयरमैन है, लेकिन इसकी कहानी दिलचस्प है। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो शेयर मार्केट में आ गए। वही डेट सिंडिकेशन की शुरुआत करने का श्रेय फिंक को दिया जाता है। ये 31 साल की उम्र में तब बैंक के एमडी भी थे। एक साल में बैंक को $1 अरब कमा कर दिए। इसके बाद उन्होंने जोखिम लेना शुरू किया और 1988 में खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। तब इन्वेस्टर और ब्लैकस्टोन इंक के फाउंडर स्टीव शाजमैन ने उनका हाथ थामा था। इसके बाद ब्लैकस्टोन ने फिंक के साथ पार्टनरशिप की और $50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। फिर मात्र 5 साल में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट $20 अरब जा पार पहुंच चुका। उसके बाद दोनों के बीच में मतभेद हो गए। फिंक ने अपनी अलग से एक कंपनी ब्लैक रॉक बना ली। अक्टूबर 2008 में फिंक भारत आए थे और पीएम मोदी मुकेश अंबानी से मिले थे और नवी मुंबई में जियो कैंपस और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिलायंस के रिटेल हब का दौरा किया था। तो एक विश्व के सबसे बड़े मजबूत का साथ मिल चुका है और ऐसे में आने वाले समय कंपनी बाजार में धमाका कर सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ सकती है। फंडामेंटल अगर देखें जियो के तो काफ़ी अच्छे आरओसी समय 1.53 का है। इसका पी रेशियो टीटीएम में देखें तो 113.35 का है। इसका पीबी रेशियो 1.48 का है। इंडस्ट्रीज पी 20.35 का है। उस हिसाब से इसका पी रेशियो हाई आपको दिखाई देगा इस समय। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है और आरओई इसका 1.31 का है। ईपीएस देखें तो 2.54 का है और 0.17% का डिविडेंड कंपनी देने का ऐलान कर दिया है। बुक वैल्यू इसकी 194.38 की है और फेस वैल्यू 10 है। तो कंपनी पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है। अभी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं हुई है, तो आप इसमें निवेश करेंगे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक अच्छा मौका दिख रहा है। फाइनल डिविडेंड देगी कंपनी। 17 अप्रैल 2025 को इसकी ऐलान की गई है। एक बार इसकी रिजल्ट को देख ले तो जून 2024 में कंपनी का खर्च 79.35 करोड़ के आसपास था। सितंबर में ये बढ़ के 146.07 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में फिर से घट के 130.75 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस बार मार्च 2025 में 168 करोड़ तक पहुंच गया खर्च, क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 400 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था जून 2024 में। सितंबर में बढ़ के 773 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में घट के 377 करोड़ के आसपास आया। मार्च में ये 395 करोड़ के आसपास था, यानी दिसंबर के मुकाबले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 312 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून में बताया। सितंबर में देखो कि 689 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया और बात करें दिसंबर की तो 294 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया और मार्च 2025 में 316 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया। कुल मिला के पटरी पे आ चुके कंपनी, ऐसे में आने वाले समय कमाल कर सकती है। तो बिल्कुल जियो फाइनेंशियल में एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।